ओम शांति। 18/7/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। आज के मुरली के महावाक्यों में उच्चते उच्च ज्ञान सागर ज्ञानदाता बेहद का वर्षा देने वाले बाप ने हम बेहद के बच्चों से, हम रूहानी बच्चों से क्या कहा मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो बुद्धू से बुद्धिमान बनने। हम सब अभी क्या है, ना समझ, बेसमझ है ना, क्योंकि हमारे पास में समझ का वो तीसरा नेत्र अर्थात दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि नहीं है। तो बाबा ने हमें क्या बनाया है, बुद्धू से बुद्धिमान बनाया है। हमें वो बुद्धि का ज्ञान दिया है, तीसरा नेत्र। अच्छा, बाबा कहते बुद्धिमान अर्थात पवित्र है? पवित्र बनने की पढ़ाई तुम अभी पढ़ते हो। प्रश्न है, बुद्धिमान बच्चों की मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा ने कहा, बुद्धिमान बच्चे ज्ञान में सदा रमण करते रहेंगे, उन्हें मौलाई मस्ती चढ़ी हुई होगी। उनकी बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज रहती है। ऐसे नहीं कि हद की ज्योग्राफी की बात बाबा कह रहे हैं। सृष्टि मतलब आदि मध्य अंत, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग और संगम, ये सारी सृष्टि की कैसे नॉलेज आपको परमात्मा ने दी है। तो वैसे ही बाबा ने फिर हमें कहा है कि ये नशा चढ़ा रहेगा और सृष्टि के चक्र का नॉलेज रहेगा। नशा रहता है कि हमारा बाबा हमारे लिए परम धाम से आया हुआ है, हम उनके साथ परम धाम में रहते थे। हमारा बाबा ज्ञान का सागर है, हम अभी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। हम अभी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। हमें वह मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। हाँ, बाबा मन के द्वारे आता है। ऐसे नहीं कि भगवान दरवाजा खटखटा करके किसी के घर में आता है। कौन से दरवाजे को खटखटाता है? बाबा आता है तो मन का, है ना। फिर हम मन और बुद्धि से परमात्मा के पास जाते हैं और फिर अपने मन बुद्धि से जाकर के अपनी आत्मा में संस्कार भरते हैं। अपने को हम गुणों से परिपूर्ण करते हैं, संपूर्ण बनते हैं, फिर संपूर्ण देश के मालिक बनते हैं। और पहले हम कहाँ जाते हैं? उस दुनिया में जहाँ से हम आते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर आदि में आओगे तो फिर सिर्फ अंत में जाना होता है। ऐसे नहीं कि आदि में आएंगे फिर त्रेता में चले जाएंगे, फिर द्वापर में चले जाएंगे, फिर कलयुग में फिर से आएंगे। नहीं, एक बार आए तो सीधे फिर हम संगम में के बाद में यही अंतिम जन्म है, तब फिर हम जाते हैं। तो ये सब समझना है ना। तो बाबा कहते हैं वे कौन आया, आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। जीव की आत्मा जानती है कि हमारा परम पिता परमात्मा हमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं व राजयोग सिखला रहे हैं। तो जैसे कि यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ठहरी। यूनिवर्सिटी इसको क्यों कहते हैं? ऐसे नहीं, और जो भी सब यूनिवर्सिटीज हैं वह यूनिवर्स के लिए हैं, नहीं। जैसे विलायत में यूनिवर्सिटी है परंतु वहाँ है गोरे तो काले लोगों को आने के अलाउ नहीं करते हैं। देखिए बाबा कितना सहज भाषा समझाते हैं। तो वह यूनिवर्स के लिए तो ठहरी नहीं, तो उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। यहाँ तुम बच्चे जानते हो यह सच्ची ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है और यहाँ सच्चे परम पिता परमात्मा आकर के काले को गोरा बना करके उस सतयुगी दुनिया में ले जाते हैं। तो ये सच्ची यूनिवर्सिटी है, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स की यूनिवर्सिटी। तो परंतु कोई भी समझ नहीं सकते हैं क्योंकि बुद्धू हैं। बुद्धू को बुद्धिवान बाप ही बनाते हैं। मनुष्य बुद्धिवान के आगे माथा झुकाते हैं। देवी देवताओं को, सन्यासियों आदि को माथा झुकाते हैं। सन्यासी पवित्र हैं तो जरूर बुद्धिवान ठहरे। पवित्रता को अच्छा मानते हैं। यह विकार ही मनुष्य को हैरान करते हैं। इसलिए पवित्र रहने वाले सन्यासियों को गृहस्थी लोग बुद्धिमान समझते हैं और उनके चरणों में झुकते हैं। बस सन्यासी लिबास देखा और झट माथा झुकाएंगे। क्यों झुकते हैं? क्योंकि वो
पवित्र रहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बाबा कहते हैं भले तुम उनके सामने माथा टेकते हो लेकिन वो कोई यूनिवर्स का वो नहीं है, और ना ही तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता देने वाला है, ना ही तुम्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाने वाला है ना। तो बाबा कहते हैं मैं ही सिर्फ हूँ जो तुम बच्चों को पवित्र बना करके पवित्र दुनिया में ले जा सकता है ना। अभी तो बाबा कहते हैं अभी तो उन्हों का मान कम हो गया है, इसलिए संभाल कर कदम उठाते हैं सन्यासियों का। क्यों हो गया? देखो दुनिया में कितना फ्रॉड करके रखा हुआ है, कितना भ्रष्टाचार है, कितने कामों भावना रखते हैं, कितने सारे ऐसे करे हैं कांड, जिसकी वजह से देखो ब्रह्मा बाबा को भी देख करके लोग डरते हैं, है ना, मूंझ जाते हैं ना। तो बंधेली माताओं को छोड़ते नहीं, ना जाने हमारे माताओं बहनों को क्या करेंगे, क्योंकि हो रहा है इतना ना। तो फिर देखो उन बेचारों का भी कोई दोष नहीं है ना, वो तो ऐसे धोखा में हैं। लेकिन फिर बाबा कहते हैं कि इस तरह से फिर देखो कितना संभाल करके कदम उठाते। आगे तो सन्यासियों को देख झट ऑफर करते थे, अब तो बहुत सोच समझते हैं, ना जाने ऐसा ना हो ये ढोंगी हो, है ना। तो इसीलिए क्या करते, बहुत सोच समझ के करते हैं। वो भल कितना भी देखो आजकल तो पहनावा कोई भी पहन लेगा, लेकिन अंदर से कौन सा पहनावा, कौन सा मुखौटा उसने रखा हुआ है, ऊपर सच्चा है, अंदर की सच्चाई आप नहीं जानते हो, है ना। इसलिए संभल कर चलते। बाबा कहते हैं बहुत जल्दी उनको देखकर ऑफर करते थे, लेकिन अब नहीं। स्वामी जी हमारे घर पर चलो, अभी तो टू मच हो गए हैं, है ना, और तमो प्रधान बढ़ पड़े हैं। इसलिए जो मनुष्य नामी ग्रामी है उनका ही मान होता है। बड़े आदमी भी उनको माथा झुकाते हैं सन्यासियों को। क्यों? पढ़े लिखे तो सन्यासियों से भी जास्ती हैं, बाबा कहते हैं, परंतु वह पवित्र है, सन्यास किया है, इसलिए बुद्धिवान माने चाहते हैं। अभी तुम बुद्धिवान बनते हो, तुम अभी रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी सभी को इतना नशा नहीं है। नशा चढ़ने में भी टाइम बहुत लगता है। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम बच्चों में भी किसी को इतना नशा नहीं है। बाबा को भी पहचानने में देखो, पहचान लेते हैं फिर मूंझ जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। बाबा कहते हैं अभी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इतना भटक गए, इतना भटक गए हैं, इतना दुखी हो गए हैं कि हर किसी पे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन फिर झूठ इतना बोलबाला है कि सच को समझने और सच को मानने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये आज का झूठ नहीं, द्वापर से चला आ रहा झूठ है। इसीलिए बाबा कहते हैं इतने जल्दी नहीं उतरेगा, बहुत टाइम लगेगा। बाबा कहते नशा चढ़ने, पूरा नशा तो अंत में ही रहता है। अभी जितना जितना तुम पुरुषार्थ करते हो उतना नशा चढ़ता जाता है। निरंतर यह याद रहना चाहिए, हम आत्माओं का बाप परमात्मा आया हुआ है धरा पर अवतरण लेकर, तो हमको पढ़ा रहे हैं विश्व का मालिक बनाने। तो पुरुषार्थ करने की शुभ चिंता होनी चाहिए। सभी को वह चिंता नहीं रहती। यहाँ सुनते समय नशा चढ़ा, यहाँ से बाहर निकला और खेल खलास। नंबर बार है ना, हम आत्माओं का बाप आया है, हम उनके पास परम धाम में रहते थे, ऐसे और कोई नहीं समझते हैं। साधु सन्यासी आदि पवित्र हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार है। देखो हम उस सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं जो कौन है, इस विश्व को चलाने वाली शक्ति है, और हम उस ऊंचे स्थान के रहने वाले हैं जहाँ से कोई भी ऊंचा नहीं है, और हम उस निवास स्थान से अपना संबंध रखते हैं जहाँ स्वयं शहंशाह रहता है। हम शहंशाह की दुनिया के शहंशाह हैं, है ना। तो वो देवों का देव महादेव जहाँ रहने वाला है, वहाँ के हम सालिग्राम बच्चे हैं, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि जो अभी भी जो तुम बच्चे हैं ना, तुम्हारे में भी नंबरवार है। सभी को यह निश्चय नहीं बैठा है कि हमारा परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, जीवन मुक्ति दाता है, जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यहाँ से पांव बाहर निकाला और वह खुशी गुम हो जाती है।
नहीं तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। मैंने भी इस तन का आधार लिया है। बाबा क्या कह रहे हैं, मैंने भी ब्रह्मा तन का आधार लिया है, नहीं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं, मुझे अपना शरीर नहीं है। मंदिरों में देखेंगे तो सबको अपना शरीर है, मैं तो अशरीरी हूँ। और सभी को आकारी व साकारी शरीर मिला हुआ है, मेरा शरीर नहीं है। सोमनाथ का मंदिर है अथवा शिव के मंदिर में जहाँ भी जाओ वहाँ निराकारी रूप है, सिर्फ नाम भिन्न भिन्न रख दिए हैं। यह तो जानते हो आत्मा परम धाम से आती है, भिन्न भिन्न शरीर धारण कर पाठ बजाती है। मैं इस 84 के चक्र में नहीं आता हूँ, मैं हूँ ही परम धाम में रहने वाला, इस शरीर में आया हूँ। तुम कहेंगे निराकार फिर कैसे आते हैं? हाँ, आ सकते हैं। तुम लोग पितृ खिलाते हो तो आत्मा आती है ना। हाँ, जब हम नवरात्रे में किसी दुर्गा की आत्मा, ऐसे कहते हैं ना, इस तरह की आत्मा आती है, तो भक्ति में भी देखो बाबा कहते हैं मैं साक्षात्कार कराता हूँ, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही पितृ खिलाते हो। जैसे भिखारी कोई भूत प्रेत की आत्मा भी अपना शरीर समझ किसी दूसरे शरीर में आ जाती है तो उसे मानते हो ना, तो ऐसे ही वो भूत प्रेत की आत्मा, लेकिन मैं तो एवर प्योर रहने वाली परम पिता परमात्मा हूँ, है ना, क्योंकि मेरा शरीर नहीं है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि तुम लोग पितृ खिलाते हो तो आत्मा आती है ना, शरीर तो नहीं आता है, शरीर तो नष्ट कर दिया जाता है, वो नहीं आता। आत्मा प्रवेश करती है, समझते हैं आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। कोई तो भूत की आत्माएं बहुत चंचल होती हैं, पत्थर आदि मारती हैं, आत्मा शरीर में आती है तब कुछ कर सकती है, नहीं तो कैसे आएगी। उसे क्या कहते हैं, घोष्ट कहते हैं। अशुद्ध आत्माएं भी प्रवेश करती है ना, विकारी अशुद्ध आत्माएं। बाबा कहते मैं तो शुद्ध हूँ लेकिन मेरा शरीर नहीं है, तो मैं शरीर में आता हूँ। तो तुम बच्चों को अनुभव है कि कैसे अशुद्ध आत्माएं भटकती हैं जब तक उनका अपना शरीर नहीं मिले। बाबा कहते हैं होती है प्रेत आत्माएं, जैसे अब होलसेल में मृत्यु होती है, कहीं कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती है, एक साथ में हजार 50 आत्माएं जाती हैं। अब वो 50 आत्माएं जब एक साथ शरीर छोड़ती हैं तो वो आत्माओं का ऐसा तो नहीं है ना कि कोई दूसरा शरीर तैयार रखा हुआ है कि जाके गर्भ में चली जाए। तो वो आत्माएं किसी भी शरीर को अपना समझ करके उस शरीर में आ जाती हैं, है ना, तो वो अपना शरीर ही समझती हैं। और कई फिर बाबा कहते हैं कि भटकती भी वही आत्माएं हैं जिनको तुरंत शरीर नहीं मिलता है, तो फिर वो इस तरह से कार्य करती हैं और शरीर में आकर के ही वो कर्म इस तरह से उल्टे कार्य कर सकती हैं, तो उन्हें ही फिर प्रेत आत्माएं कह देते हैं, क्योंकि वो अशुद्ध आत्माएं होती हैं। अब जैसे बाबा कहते हैं कि कोई इस तरह से जब अकाले मृत्यु होती है ना, तो फिर वो भटकती हैं। इसी तरह बाबा कहते हैं कि जो भी है तो अशुद्ध आत्माएं भटकती हैं जब तक उनको अपना शरीर न मिले, शुद्ध आत्माएं भी आती हैं। तो यह भी ड्रामा में नूंद है, जो कुछ पास हुआ ड्रामा का खेल है। बाप समझाते हैं मैं आकर साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जरूर अनुभवी का शरीर चाहिए ना। अब कोई नेता, कोई ऐसे एक्टर, कोई जो बहुत मशहूर है, जैसे कोई टाटा बिरला के या कोई छोटे बच्चे के तन में तो मैं नहीं आऊंगा। बाबा कहते मुझे अनुभवी रथ चाहिए ना। तो ब्रह्मा का नाम मशहूर है, ब्रह्मा की राय भी मशहूर है। ब्रह्मा को फिर कहाँ से राय मिली? ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, तो उनकी है श्रीमत, तो जरूर मुख्य श्रीमत ब्रह्मा की होनी चाहिए जिसमें बाप प्रवेश करते हैं। भारतवासी इन बातों को नहीं जानते, वह तो समझते हैं सब एक ही है। श्री कृष्ण शिव आदि सब एक ही है। श्री कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते हैं, परंतु क्यों कहते हैं यह तो समझते नहीं। श्री कृष्ण की आत्मा अभी ईश्वर द्वारा योग सीख योगेश्वर बन रही है। कितना गुप्त राज है। मनुष्य तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, उनका शरीर है नहीं, परंतु तुम तो कहते हो सोमनाथ का मंदिर शिव के अवतरण का यादगार है। जरूर कल्प पहले शिव बाबा आया हुआ था और अब आया हुआ है। फिर द्वापर में उनकी भक्ति शुरू होती है, शिवरात्रि मनाते हैं, बाप बैठ समझाते हैं।
तुम आत्माएं परम धाम से आई हो पाठ बजाने। आत्मा अविनाशी है, इसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। जैसे बाप पुराने शरीर में आए हैं, वैसे तुम भी पुराने शरीर में हो। बाबा इस पुराने शरीर से लिबरेट कर नया देते हैं। युक्ति बतलाते हैं कि कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य कैसे बनो। गाते भी हैं माशूक एक। बाप कहते हैं मैं परम धाम का रहवासी हूँ, तुम भी परम धाम में रहने वाले हो। मैं पुराने ते पुराने शरीर में आया हूँ, सबसे पुराना यही शरीर है। तुम्हारा भी 84 जन्मों के अंत का यह पतित तन है। तुम्हारा भी क्या हो गया है? तन एकदम पुराना सड़ गया है। तुम भी अपने को आत्मा समझो। हमने 84 जन्म भोग पूरे किए हैं। अभी फिर नई दुनिया में हमको नया शरीर मिलेगा, तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। हाँ, नया घर सुन करके खुशी होती है कि नहीं होती है? तो बाबा कहते हैं खुशी में रहना चाहिए। नंबरवार है, कोई तो बिल्कुल ही डल हेड है। माया ने बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है, बुद्धू बना दिया है। क्योंकि जो बुद्धि देने वाला बाप है उसे भूले और हम खुद को भूले और बुद्धि गई। जैसे गर्म तवे पर पानी डालो तो बिल्कुल ही सूख जाएगा, ऐसे तत्ते तवे हैं। अरे तुम अपने को सिर्फ आत्मा बाप की संतान समझो, वह भी नहीं समझते। अगर समझते तो आश्चर्यवत भागंती क्यों हो जाते। माया बड़ी जबरदस्त है, कोई गफलत की और माया थप्पड़ मार देगी। अरे बाबा आया है वर्षा देने, फिर भी तुम भिखारी बनते हो। बड़ा जबरदस्त थप्पड़ लगाती है। अब यहाँ स्थूल में जो ताबीज आदि में कुछ भी मंत्र आदि फूंक करके पहन लेते हैं, बाबा कहते हैं ताबीज तो मेरे नाम का रखो। ताबीज को पहनना अर्थात सदा स्मरण में सर्वशक्तिमान बाप, वो शक्तिशाली बाप को आप अपने मन में बसाएंगे। आप जपते रहेंगे, वो ताबीज जब तक आप पहन कर रखेंगे तब तक माया आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं करेगी, लेकिन आप पर वो असर नहीं करेगी, है ना। जैसे कहते हैं ना, टीवी मूवीज में सीरियल्स में दिखाते हैं कि आप किसी के पास जाते हैं, कोई किसी को परेशान करता है तो ताबीज पहना देते हैं और कहते हैं ये मंदिर का रक्षा सूत्र है, इसे बांध कर जाना, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप किसी तरह से कोई भी आपको सताएगा नहीं, आपको कोई मार नहीं सकता, है ना, जब तक ये ताबीज बंधा है। आपको कोई भी किसी तरह की अला बला नहीं आएगी। तो फिर क्या होता है, वो अला बला आने वाली होती है तो वो उस रक्षा सूत्र जो मंदिर से बांधा, जो ताबीज बांधा, वो अपने आप ही गिर जाता है। तो यहाँ बाबा हमें प्रैक्टिकल में बताते हैं कि जैसे ही आपने मेरे नाम को क्या किया, भूले, और वैसे ही वो आसक्ति या किसी भी तरह की परेशानी आपको आके घेरती है ना, नहीं तो नहीं घेरती है। इस तरह से बाबा कहते हैं कि बड़ी जबरदस्त है ना माया। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कोई भी गफलत करी और माया थप्पड़ मार देगी। अरे बाबा आया है वर्षा देने, फिर तुम भिखारी बनते हो। बड़ा जबरदस्त बाबा कहते थप्पड़ लगाएगी। बाप तो थप्पड़ नहीं मारेंगे, बाबा तो बाप है, बाप कैसे थप्पड़ मारेगा। जो बाबा कहते मेरा राइट हैंड है वो, हाँ, और जो रावण राज्य में तुम हो वो अपनी तरफ तुमको इतना खींचती है कि तुम जो है बाप को भूल जाते हो। माया थप्पड़ मार मुंह फेर देती है। ऐसे बहुत माया के थप्पड़ खाते रहते हैं, है ना। बाबा के साथ तो धर्मराज चलता ही है ना, और धर्मराज के साथ साथ फिर ये माया भी दुनिया में हो आप, है ना। बाबा के राज्य में तो कुछ होता ही नहीं इस तरह से जैसे आपको बाबा को याद करना पड़े। तो बाबा माया के में है तो माया तो आपको याद करेगी और आप भी उस तरफ खिंचोगे, है ना। तो माया भी कहती है तुम बाप को याद नहीं करते हो तो मैं मारती हूँ। देखो, माया को हुक्म मिला हुआ है बुद्धिहीन को बुद्धिवान बनाना,
है तो क्यों नहीं सर्विस करते हो? क्या अब तक माया के मोचरे खाते रहना है? बहुत मोचरा खाते रहते हैं, कोई को क्रोध का, कोई को मोह का मोचरा। बाप कहते हैं तुम सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी होकर रहो। जो कुछ भी तुम्हारा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तुम्हारा है। तो बाबा कहते जो अभी तुम्हारा है उसे मेरे नाम पर विल कर दो, है ना। मुझे पावर दे दो तो मेरी पावर सब कुछ तुम्हारी हो जाएगी, है ना। बाबा कहते जब ट्रस्ट होगा तब तो ट्रस्टी बनाओगे, ट्रस्ट नहीं होगा तो ट्रस्टी नहीं बनाओगे। तो बाबा पर ट्रस्ट होगा तो तुम सब कुछ उनको दे दोगे, है ना। विकार भी दान में दिया, फिर काम में क्यों लाते हो? हाँ, विकारों का तो कोई रूप नहीं है। धन के लिए कहेंगे ट्रस्टी हो रहो, हाँ। बाबा कहते हैं भल खर्च आदि करो, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर अब कहीं भी, है ना, तो मेरा मेरा कहकर करने लग जाओ। भल काम में लगाना, परंतु बहुत संभाल से, बाप की श्रीमत से। पैसे से कोई ऐसा विकर्म नहीं करना, नहीं जो उनका बोझा सारा तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा। बहुत गलत काम भी पैसे से हो रहे हैं ना, तो वो भी विकर्म बाबा कहते फिर तुम्हारे को सर चढ़ेगा। माया बड़ी तमो प्रधान है, वह भी जानती है यह बाप को ठीक रीति याद नहीं करते हैं, इसलिए मारो इनको घूंसा। हाँ, कमजोर पर ही वार करेगी ना, शक्तिशाली पर कैसे वार करेगी? बाबा कहते वो भी तो हम उम्र होते हैं, ऐसे तो नहीं है ना कि आप कोई अखाड़े में खड़े हो और कोई 10 साल के बच्चे से लड़ाई करने लग जाओ, है ना। जो जितने आयु का होगा उसके सिमिलर ही लड़ाई करेगा ना। ऐसे तो नहीं है कि कोई बड़ा होगा वो उससे छोटा और कोई बुड्ढे को जबान मारने लग जाएगा, है ना। तो जो होगा आपके उसके लायक उसी से लड़ोगे। तो बाबा भी कहते हैं माया भी उसी से लड़ती है जो समझते हैं कि अब ये कमजोर इसकी ये वाली नाड़ी को पकड़ के फिर मारती है। बाबा कहते इस तरह से कहती है, उसी को घूंसा मारती है ना। तो बाबा कहते हैं माया कहती है अगर बाप और वर्षे को याद नहीं करेंगे तो मैं थप्पड़ मार दूंगी। बहुत बच्चे लिखते भी हैं बाबा माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा भी लिखते हैं हाँ बच्चे, माया को हुक्म मिला हुआ है, खूब थप्पड़ मारो क्योंकि तुम मेरा बनते नहीं हो। तुमको सदा सुखी बनाने आया हूँ तो भी तुम बच्चे याद नहीं करते हो। बाबा कहते हैं मुझे याद नहीं करोगे तो मैं करोगे तो मैं कौन करता है? बकरी करते। और मैं बाबा कहते एक मैं है आत्मा और एक मैं है शरीर। तो तुम मैं मतलब आत्मा को याद करो, शरीर को भूलो, है ना। तो है भी बड़ा सहज, परंतु टाइम लगता है। नहीं तो बाप और वर्षे को याद कर खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। आखिर में याद करते करते झुझकी हिचकी आए, हाँ, फिर कहें याद कौन कर रहा है, बस अब हम बाबा के पास चला जाता हूँ, फिर आ जाऊंगा स्वर्ग में, एकदम जैसे मौलाई बन चले जाएंगे। अच्छा, यह तो कोई नहीं जानते, आत्मा आशिक है परम पिता परमात्मा की। सच्चे सच्चे आशिक तुम हो। आधा कर तुम आशिक बन माशिक को याद खूब करते हो, परंतु यह जानते नहीं कि आत्मा परमात्मा पर आशिक होती है। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। जब आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, तो फिर इतना दुखी, इतने परेशान इतना क्यों? जब तुम भगवान हो तो इतनी तुम्हारे आसपास इतनी परेशानियां क्यों है ना। बाबा कहते हैं यहाँ तो बहुत फर्क है। तुम जानते हो परमात्मा है माशूक, वह पवित्र सोल हमको कितना खूबसूरत बनाती है। हम आत्मा गंदी बनने से जेवर भी गंदे बन पड़े हैं। बाबा आए हैं फिर गोरा बनाने, फिर शरीर को भी गोल्डन एज मिलेगा, है ना। शरीर भी गोल्डन एज मिलेगा। खाद सोने में डालते हैं ना। अब देखो यह मंदिर है आदिदेव का, उनका नाम कोई ने महावीर रख दिया। अर्थ कुछ नहीं जानते। हनुमान को भी महावीर कह देते, पवन सुत कह देते, हाँ, अंजनी सुत कह देते। अब कहाँ हनुमान, कहाँ फिर आदिदेव को भी महावीर कह देते। जैनी महाराज मुनि ने जो कुछ कहा वह चल पड़ा। बाबा कहते हैं मैंने
कहा कि शरीर रूपी चमड़े को उतारो, और मनुष्य ने कपड़े को ही उतार दिया। कपड़ा तो तुम्हारे तन की शोभा बढ़ाता है, लेकिन जो तुमने तन रूपी चमड़े को पहन रखा है, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर में ये भान आया, देह भान आया, तुम अपने को भूले, तुम दुनिया में संस्कारों को भूले, तुमने दुख देना शुरू किया। हमने तो उसे उतारने कहा और लोगों ने फिर जो है कपड़े को ही उतार करके उनको भगवान बना दिया। तो बाबा कहते हैं जेनी, तुम अगर कोई तुमसे कहे कि तुम भी उतार दो तो उतार दोगे क्या? हाँ? तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से जैनी महाराज मुनि ने जो कुछ कहा वह चल पड़ा। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत हो पड़ी है ना। तो यह बाबा सबको जानते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हाथ में केसर निकालते हैं, वो मनुष्य समझते हैं बस कमाल है, झट फॉलोअर्स बन जाते। रिद्धि सिद्धि वालों के तो ढेर फॉलोअर्स हैं। यहाँ तो वह बात नहीं। बाबा कहते हैं यहाँ थोड़ी मैं रिद्धि सिद्धि देता हूँ। बाबा कहते हैं मैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक आया हूँ, ऐसे कोई कह ना सके। बच्चे कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले हम आए थे, आपसे स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब फिर परमपिता परमात्मा शिव के बच्चे आकर बने हैं इस ब्रह्मा द्वारा। दुनिया है कलयुग में ब्राह्मण कहाँ से आए? ब्राह्मण तो संगम पर चाहिए, पैर और चोटी संगम हुआ ना। शूद्र और ब्राह्मण का संगम, शूद्र से फिर ब्राह्मण बनते हैं। यह 84 का चक्र तो कोई नहीं जानते। तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की औलाद, प्रैक्टिकल में बने हैं। उन ब्राह्मणों को तुम कह सकते हो, तुम ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हो। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन है? बता नहीं सकेंगे, डिब्बी में ठिकरी। बस हम ब्राह्मण ही भगवान हैं। कहते हैं तुम सब भक्त थे, अब कहते हो हम लक्ष्मी को वरने लायक बन रहे हैं। इसमें पुरुषार्थ चलता है। समझो, हम परम धाम से आए हैं, अभी बाबा फिर वापस ले जाने लिए आए हैं। हम भी ब्राह्मण के मालिक हैं, ब्रह्मांड के। हाँ, बाबा भी पुराने तन में आए हैं, हम भी पुराने तन में हैं। हाँ, बाप कहते हैं हमको भी पुराना तन लेना पड़ता है, लेकिन फर्क इतना है कि हम एक छोड़ दूसरा लेते हैं और फिर इधर पहुंच जाते हैं, और बाबा सिर्फ और सिर्फ संगम पर एक ही लेते हैं, और वो भी थोड़े समय के लिए, है ना। वो भी उनका नहीं होता, लेकिन हम अपना ही लेते हैं ना। महात्मा बार बार जो अभी लिया वो फिर भी कल्प बाद लेंगे। तो अब मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। टाइम भी देते हैं। पांडव, गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 8 घंटा होनी चाहिए। राजयोग सिखलाना है, शंख ध्वनि करनी है, ज्ञान शंख ध्वनि। हाँ, बाबा कहते हैं इस तरह से तुम श्रीमत से भारत को खास और दुनिया को आम स्वर्ग बनाते हो। स्वर्ग में सिर्फ तुम आते हो और धर्म वाले नहीं आते। और धर्म वाले आएंगे तो फिर बदलना ही क्यों, है ना। एक होगा तब फिर लड़ाइयाँ खत्म होंगी। तो बाबा कहते स्वर्ग में सिर्फ तुम देवी देवताओं का ही राज्य होगा। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको विराट स्वरूप कहा जाता है। एक विराट रूप का भी चित्र बनाना चाहिए जो मनुष्यों को सहज समझ में आए। विष्णु को विराट स्वरूप में ले आए हैं। चित्र तो जरूर चाहिए ना। स्कूल में भी चित्र रखते हैं ना, नहीं तो बच्चा क्या जाने हाथी क्या होता है ना। तो चित्रों पर दिखाते हैं। तो यह भी 4 युग हैं। अब कलयुग है, जरूर चक्र फिरेगा। ब्राह्मण तो संगम पर होते हैं, बाकी है जिस्मानी ब्राह्मण पंडे। वह ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं है। ब्रह्मा मुख वंशावली को तो दादे से वर्षा मिलता है, उन ब्राह्मणों को वर्षा कहाँ मिलता। इन बातों को तो तुम्हारे में भी नंबरवार समझ सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी हो रहना है। बहुत संभाल से श्रीमत प्रमाण हर कार्य करना है। दूसरा, बाबा और वर्षे को याद कर अपार खुशी का अनुभव करना है। बाबा की याद में मौलाए बन जाना है, सच्चा आशिक बनना है। वरदान है, समाने
और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव देह, देह के संबंधों व पदार्थों का बहुत बड़ा विस्तार है। जो ये दुनिया में हम स्थूल नेत्रों से देखते हैं ना, सुख सुविधा साधन जिसे हम समझ बैठे हैं, बाबा कहते वो देह और देह के संबंध, काका नाना, मौसी मासा, भाई बच्चे बेटे पति बाप है, भाई फ्रेंड्स, ये सब कौन है? देह के संबंध है ना। और देह के जो भी सुख सुविधाएं हैं, आप घर परिवार में जो फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखा, ये सब किसको? देह को आराम देने। आत्मा क्या चाहती है? सिर्फ शांति। तो आत्मा का संबंध तो सिर्फ परमात्मा से है ना। वो भगवान के साथ में, वो निराकार के साथ में निराकार का संबंध। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि देह के संबंधों व पदार्थों का बहुत बड़ा विस्तार है। सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने व समेटने की शक्ति चाहिए। सर्व प्रकार के विस्तार को एक बिंदु में समा दो। मैं भी बिंदु, आत्मा बिंदु है ना, मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु, एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। तो बिंदु रूप अर्थात सार स्वरूप बनना माना एकाग्र होना, बिंदु में समा जाना। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा सेकंड में जहाँ चाहो, जब चाहो बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो सकती है। स्लोगन है, जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते हैं वही रूहानी गुलाब है। जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते हैं वही रूहानी गुलाब है, रूहे गुलाब है ना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह।